नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, वन अधिकार पर समीक्षा बैठक। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम हाउस में बैठक का आयोजन हो रहा है। वन मंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद। तो वन अधिकार पर समीक्षा बैठक सीएम हाउस में हो रही है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर इस बैठक में चर्चा हो रही है और बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। तो वहीं राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई अभी भी जारी है। स्टील और पावर कारोबारियों के 60 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई। आय से अधिक संपत्ति के साथ जीएसटी चोरी का भी आरोप है। प्लांट, दफ्तर, घर और करीबियों के यहां छापे मारे जा रहे हैं और 250 से अधिक अधिकारी और 100 से अधिक सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है। रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आईटी के छापे अभी भी जारी हैं और ये फरिश्ता कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो इनकम टैक्स की जो दबिश है वो जारी है। आईटी के अधिकारी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। यहाँ से 4 फ्लोर तक के लगातार इनकम टैक्स की दबिश दी जा रही है। लोहे और स्टील के जो कारोबारी हैं खासतौर पे उन पर ये दबिश जारी है और करीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 60 जगहों पर ये दबिश जारी है। 250 के करीबन ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि 250 के करीबन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर ये दबिश दी जा रही है। बात करने की कोशिश करते हैं सर। नहीं मैडम, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये भी सीनियर ऑफिसर से एडिशनल। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि ऑफिशियल जानकारी जो है वो मिल जाएगी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये फरिश्ता कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर भी अधिकारियों की जो टीम है वो पहुंची है। एक आईटी के जो अधिकारी है उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल जानकारी दे दी जाएगी। दबिश लगातार जारी है और वो लिफ्ट से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और करीबन 250 जो सुरक्षा कर्मी है वो लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पे, जहां जहां पर छापे जो है वो मारे जा रहे हैं। ये 3 फ्लोर है यहाँ पर लगातार। यहाँ पर ये दूसरा फ्लोर है, यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात है। अजय जलूका के घर पे यहाँ पर जो है वो दबिश दी जा रही। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार आईटी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और अभी ऐसा माना जा रहा है कि करीबन 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक ये जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। तो स्टील और जो लोहे से जो जुड़े कारोबारी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जवान जो है वो लगातार तैनात है। और कल जिन जगहों पर छापेमारी की गई थी, दबिश दी गई थी, वहां पर आज भी ये दबिश जारी है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो वहीं छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के केसेस अचानक से बढ़ गए हैं। स्वाइन फ्लू के 3 और नए मामले सामने आ गए हैं और इसी के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 14। रायपुर में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले। दुर्ग में भी 2 मरीज सामने आए हैं और संक्रमण की रिपोर्टिंग में देरी हो रही है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। सरगुजा से बड़ी खबर है। सरगुजा में फिर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। अंबिकापुर, उदयपुर, सूरजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बैकुंठपुर शहर के अलावा पटना, छिंदडांड इलाके में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर रही है 4.6। 11:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 1 महीने में तीसरी बार
भूकंप के झटके महसूस किए हैं यहाँ पर लोगों ने। और इसके पहले 11 और 29 जुलाई को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के झटके के चलते सूरजपुर के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। सामान लेने तो सामान के कुर्सी में बैठे हुए थे तो धरती हिला, थोड़ा आवाज आया तो मैं सोचा डंपर ऊपर गया होगा, तो बाकी कुछ दिखा नहीं रोड में। फिर बाहर कैसे आए, क्या हुआ आप लोग? फिर बाहर आए इधर। क्या हुआ, क्या लगता है आपको? धरती हिला, भूकंप, गड़गड़ आवाज हो रहा था और कांप रहा था। सरगुजा संभाग में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां सरगुजा संभाग के अंबिकापुर, उदयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में सूरजपुर जिले के भी दतिमा हो गया, रामानुज नगर हो गया, जरी हो गया, तमाम कई जगहों में यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर ग्रामीण घरों से बाहर निकल गए। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जैसे ही भूकंप का झटका महसूस हुआ, लगभग 11:56 में भूकंप आया हुआ था और 3 से 4 सेकेंड का ये भूकंप का झटका, जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है, लोगों का कहना है कि 4 सेकंड तक का महसूस किया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जब कितने वक्त ये भूकंप का झटका आया था भैया? यह 11:58 में लगभग आया यहाँ भूकंप। जब हम लोग ग्राम पंचायत बैठक कर रहे थे गांव में ही, तो अचानक से छप्पड़ सीट सब हिलने लगा। तो हम लोग को प्रतीत हुआ कि ये भूकंप का ही झटका है, जमीन सब कांपने लगा। तो हम लोग कुछ देर के लिए बाहर आ गए और यह झटका आसपास के गांव में भी देखने को मिला। दैतमा वगैरह से, सुदामा नगर, सोनपुर से खबर आ रहा है सब। तो कोई नुकसान वगैरह का कुछ जानकारी मिला क्या अभी तक? अभी तक तो कोई नुकसान होने का ऐसा जानकारी नहीं मिला है। कितने साल के बाद ये झटका आया होगा लगभग यहाँ? तो मेरे जानते तक यह 25 से 30 साल के बाद यह झटका आया है। तो फिलहाल सरगुजा संभाग में अब तक जो भूकंप के 3 से 4 सेकंड तक का जो महसूस किया गया भूकंप का झटका, फिलहाल कोई नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जो झटका है पूरा संभाग में के सूरजपुर, अंबिकापुर, कोरिया जिले में भी महसूस किया गया। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। वहीं राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। टिकरापारा इलाके में फिर चाकूबाजी हुई है। युवक को बदमाश ने चाकू मार दिया। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया है। आरोपी मौके से फरार है। टिकरापारा थाना पुलिस जांच में जुटी है। तो राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और इस बार टिकरापारा इलाके में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई। युवक को बदमाश ने चाकू मार दिया। क्यों मारा, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में युवक भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी युवक पुलिस गिरफ्त में होगा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हैं फोन पर। युगल, राजधानी ही क्या पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन खास तौर से राजधानी रायपुर में जो चाकूबाजी हो रही है वो सिरदर्द बनी हुई है पुलिस के लिए भी। युगल, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल युगल, मेरा सवाल यही था कि जिस तरीके से चाकूबाजी हो रही है राजधानी नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में, वो परेशानी का सबब है। खास तौर से राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो पुलिस के लिए भी परेशानियां खड़ी करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज 5वां दिन है, लगातार चाकूबाजी की घटना है वो सामने आ रही है। और इस घटना में, टिकरापारा के घटना में चौंकाने वाली बात है कि पहले ये सूचना मिली थी कि एक बालिग ने बालिग को चाकू मारा है, लेकिन जिस बच्चे को चाकू मारी गई है उसकी उम्र है 9 साल का है और वो नाबालिग बच्चा है और कुर्बान है जो चाकू मार करके फरार हुआ है। और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी वहां मिले हैं। पुलिस उसकी तस्दीक कर रही है और सीसीटीवी के आधार पर ही कुर्बान जो आरोपी है उसकी शिनाख्त हुई है और पुलिस उसे, टिकरापारा पुलिस है, उसे ट्रेस करने की कार्रवाई है वो कर रही है, गिरफ्तार करने की कार्रवाई है वो कर रही है। 307 का मामला है वो दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ये कह रही है कि धारदार जो हथियार है उससे मारा गया है, गले के नीचे से वार किया गया है। पुलिस पूरे मसले पर जो है जांच कर रही है। इससे पहले भी कल शंकर नगर में भी दो जो छात्र हैं वो आपस में भिड़ गए थे, जिसमें चाकूबाजी की घटना है वो घटित हुई है। और
जिस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं घटित हो रही है वो चौंकाने वाली बात है। रोज ही एक चाकूबाजी की घटना है वो सामने आ रही है। जी युगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।